गाइस, वेलकम टू द स्टूडियस वर्ल्ड। सो रिसेंटली मैं देख रही थी कि इंटरनेट पे कैसे वीडियोस अवेलेबल है अगर हमें याद करनी है पीरियोडिक टेबल। कुछ वीडियोस बहुत ही अच्छे थे, अच्छी ट्रिक्स थी उनमें, कुछ अजीब थे। ज़्यादातर वीडियोस में एस और पी ब्लॉक के बारे में दिया हुआ था, डी और एफ ब्लॉक के बारे में नहीं दिया हुआ था। तो हाँ, डिफ़िकल्ट होता है डी और एफ ब्लॉक को याद करना, पर इतना भी नहीं। तो चलिए हम देखते हैं कि हम कैसे याद कर सकते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल को, वो भी सिर्फ 10 मिनट्स में। तो हम शुरू करें ग्रुप 1 के साथ। सबसे पहले जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों के एलिमेंट्स किस में आते हैं, दोनों ही आते हैं एस ब्लॉक में। तो हम एस ब्लॉक के साथ शुरू करें। तो जो हमारे पास ग्रुप 1 है, सबसे पहले ग्रुप 1 में आप देख रहे हो कि क्या है, ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स है, ठीक है। ये सारे एल्कली मेटल्स के पार्ट्स हैं। तो हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। ये क्या है, ये नाम है और ये उनके सिंबल है। आपको पता है कि एच किसका सिंबल होता है, हाइड्रोजन का। तो आप यहाँ पे देख रहे हो HLINAKRBCSFR। इसको कैसे याद कर सकते हैं हम, इसको हम याद कर सकते हैं हमारे लिए ना कर रब से फरियाद। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमारे लिए ना कर रब से फरियाद, इसी को आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि है ली ना की रब से फरियाद, है ली ना की या हमारे लिए ना कर, जो भी आपको अच्छा लगे ऐसे आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ग्रुप 2 पे। तो ये है हमारे पास ग्रुप 2 के एलिमेंट्स। ग्रुप 2 को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप 2 को हम बोलते हैं एल्कलीन अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ग्रुप 2 में एल्कलीन अर्थ मेटल्स, ये उन सबके सिंबल्स है। क्या है हमारे पास, हम देखते हैं। इसको हम याद कर सकते हैं ऐसे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। यहाँ पे आप देख रहे हो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये पहला तरीका ऐसे याद करने का। इसी को याद करने के लिए एक और तरीका है, तो चलिए हम वो देखते हैं कि हम कैसे याद कर सकते हैं। ये है दूसरा तरीका, ठीक है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है बिना मैगी के सारी बारात रात भर रोई। रात भर रोई में आपको देखना है कि सिर्फ RA जो है किसका, रेडियम का, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इंक्लूड नहीं करनी। तो बिना मैगी के सारी बारात रात भर रोई, दो तरीके हैं, ये या इससे पहले वाला, जो भी आपको ठीक लगे आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों हो गए, जो कि किसके पार्ट थे, ये थे एस ब्लॉक के पार्ट। अब हम एस के बाद चलते हैं पी ब्लॉक पे। तो पी ब्लॉक शुरू होता है हमारा ग्रुप 13 से, ठीक है। ये ग्रुप 13 के एलिमेंट्स तो क्या क्या है हमारे पास, बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। तो इसको हम याद कर सकते हैं बैगन आलू गाजर इन थैला या थाली, ठीक है। जो भी आपको ठीक लगे, बैगन आलू गाजर इन थाली या थैला, ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं ग्रुप 14 पे। ये है ग्रुप 14 के एलिमेंट्स। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है क्योंकि इसके जो सिंबल है उसी से आपको याद करना है। जैसे सी और एस है, इसको क्या पढ़ेंगे हम, काशी, ठीक है। तो काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु, ऐसे आप ग्रुप 14 को याद कर सकते हो। ग्रुप 14 के बाद अब चलते हैं ग्रुप 15 पे। ये ग्रुप 15 के एलिमेंट्स क्या क्या है हमारे पास, आप देख रहे हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, ठीक है। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, ये बहुत फेमस है, आपने सुना भी होगा। ऐसे आप याद कर सकते हो ग्रुप 15 को। नेक्स्ट चलते हैं हम ग्रुप 16 पे। यहाँ पे जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि ग्रुप 16 को हम और क्या बोल रहे हैं, कैल्कोजेंस बोल रहे हैं, और साथ ही में हम ओर फॉर्मिंग भी बोल रहे हैं। ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या है यहाँ पे हमारे पास, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जो है ज़्यादा ट्रिक नहीं है क्योंकि इसके सिंबल जो है वही इतने सिंपल है, किसी से ट्रिक बन गया है। O से टी पो, यहाँ पे आपको दिख रहा है OSSETEPO। तो ओ से टीपो, इस तरीके से अगर आप 2-3 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे इसके सिंबल से ही हम क्या याद करें, सारे इन एलिमेंट्स के नाम याद करें। ग्रुप 16 के बाद हम चलते हैं ग्रुप 17 पे। ग्रुप 16 क्या था, कैल्कोजेंस। यहाँ पे ग्रुप 17 है। ग्रुप 17 क्या होता है, हैलोजेंस। ये आपको पता होगा, हम हमेशा से पढ़ते हैं हैलोजेंस के बारे में। हैलोजेंस क्या होते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप होता है ये। इसको याद करने की ट्रिक नहीं है, क्योंकि मतलब है ट्रिक, लेकिन यहाँ पे हम सिंपली याद करें क्योंकि मुझे लगता है कि आपको ये ऐसे ही याद होना चाहिए। क्या है हमारे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। आप इसको बोलोगे 2-3 बार आपको याद हो जाएगा। ये सिंपल है इसलिए आपको याद होना चाहिए, ज़्यादा लोगों को याद होगा भी, इसलिए इसकी कोई ट्रिक नहीं है। अगर आपको ऐसे याद ना हो तो आप मुझे बता देना, मैं नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगी ट्रिक क्या है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। ग्रुप 17 के बाद हम चलते हैं लास्ट ग्रुप जो हमारा आता है, ग्रुप 18। ये हमारे ग्रुप 18 के एलिमेंट्स। ग्रुप 18 आपको पता है हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस बोलते हैं। ये बहुत लोगों को सिंपली भी याद होगा, जिन्हें याद नहीं है उनके लिए ट्रिक है। तो देखो हमारे पास क्या ट्रिक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। कैसे याद कर सकते हैं हम याद कर सकते हैं, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन।
यहाँ पे आप देख रहे हो एक्स रे, तो एक्स आर नहीं लिखना, सिर्फ एक्स ई लिखना है। और यहाँ पे क्या याद रखना है, करीना का, तो के नहीं लिखना, क्या लिखना है, के आर लिखना है। तो ये आप याद रखना क्या है, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। इस तरीके से आप याद कर सकते हो ग्रुप 18 को। अब हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या है, डी ब्लॉक शुरू होता है आगे। डी ब्लॉक को आपको पता होना चाहिए हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। सबसे पहले हमारे पास 3D सीरीज़ आती है, उसमें ये सारे एलिमेंट्स है, क्या क्या है हमारे पास, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके लिए मैंने ट्रिक नहीं रखी है क्योंकि इसके सिंबल से इतने सिंपल है कि अगर आप इनके सिंबल को ही 3-4 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। मैंने खुद ऐसे याद किया था, अगर आपको नहीं याद होता नीचे आप कमेंट में लिखो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो हम देखते हैं कि क्या है हमारे पास है सक्ति विकर्मन फे को निकुजन। ठीक है, सुनने में अजीब लगता है पर आप 3-4 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। क्या है, सक्ति विकर्मन फेको निकुजन, सक्ति विकर्मन फेको निकुजन। ठीक है, इसको आप बोलो 3-4 बार और इजीली याद हो जाएगा, ये कैची है। 3D के बाद हम चलते हैं 4D पे। यहाँ पे आप देख रहे हो 4D के एलिमेंट्स हमारे पास आ चुके हैं। 4D सीरीज़ जो है इसको मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया ताकि इजी हो जाए आपको याद करना। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, वो है यारी ज़रा निभाना मौत तक। सुनने में अजीब है, सीरियस है, पता नहीं क्या है, पर कैची है तो आपको याद हो जाएगा। आपको 3-4 बार ही बोलना है बस, यारी ज़रा निभाना मौत तक। ये फर्स्ट पार्ट है 4D सीरीज़ का। सेकंड पार्ट क्या है, रुकावट राह पड़ी आगे चल, आगे चल या आगे चढ़, जो भी आपको ईजी लगे। यारी ज़रा निभाना मौत तक, रुकावट राह पड़ी आगे चल। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे क्या लिखा है इसको याद करने का तरीका। ये थी 4D सीरीज़। अब हम चलते हैं 5D पे। 4D के बाद हम हमारे 5D पे। 5D पे आप देख रहे हो हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको याद करने का क्या तरीका है, ला हफ्ता वरना रेखा और इंदर पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। हॉस्पिटल जाएंगे में सिर्फ HGT है, हॉस्पिटल के लिए जाएंगे, जे मत डाल देना इसमें। ठीक है, और आप यहाँ पे नाम बदल सकते हो, मैंने रेखा और इंदर लिया, आपको जो अच्छा लगे वो डाल सकते हो। मैंने ऐसे ही याद किया था इसलिए ये नाम है, कोई ऑफेंस की बात नहीं है इसमें। फिर से देखते हैं, ला हफ्ता वरना रेखा और इंदर पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। ये हमारे पास 5D सीरीज़। 3D 4D 5D ये हो गया। 6D जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है याद करने में, उसको दिक्कत होती है, पर हमारे पास उसका तरीका है। देखते हैं क्या है वो। 6D देख रहे हैं हम यहाँ पे, आप देख रहे हो यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास एलिमेंट्स। ये मैंने इसलिए बोला मुश्किल है क्योंकि मैंने पूरा ट्रिक तो है हमारे पास, लेकिन लास्ट में जो 2 सिम्बल्स है RG और CN, इसको मुझे समझ नहीं आया कैसे इसमें डालूँ। तो आप RG CN अलग से याद कर लेना, ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। अब हम देखते हैं कैसे इसको याद करना है। अच्छी RD शर्मा बुक है मैथ्स दी, मैथ्स की, तो उसी को मैथ्स दी करके याद किया है। अच्छी RD शर्मा बुक है मैथ्स दी। RG CN आपको सिंपली याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छी RD जो फर्स्ट लेटर है आप देख रहे हो, RF का R, DB का D, अच्छी RD, फिर S से शर्मा, BH से बुक, HS से है मैथ्स दी, RG CN, ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। 6D सबसे डिफिकल्ट है, तो अगर आपको ये हो गया बाकी सारा आपको इजीली हो जाएगा। यहाँ पे हमारा D ब्लॉक खत्म हो रहा है। अब हम आते हैं अपने F ब्लॉक पे। जो F ब्लॉक है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल माना जाता है, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है इसको याद करने में। देखते हैं हमारे पास क्या ट्रिक है यहाँ पे। तो जो F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, तो पहले पीरियड को हमने यहाँ पे नाम दिया लैंथेनाइड्स बोलते हैं इन्हें हम। बहुत ही बड़ी सीरीज़ है ये, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वैसे ये असली में 3 पार्ट्स है, लेकिन 2 पार्ट्स मैंने यहाँ पर दिखाए हैं। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे याद करना है। सलीना प्रीति एंड पम्मी, एंड को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ND, वही सलीना प्रीति एंड पम्मी स्मार्ट, SM से स्मार्ट। ये था फर्स्ट पार्ट। दूसरा है यूरोप गए तब डायरिया हुआ, यूरोप गए तब डायरिया हुआ। और थर्ड पार्ट क्या है, इंजीनियर तुम ये भी लो। यार हमें पता है इंजीनियर का सिंबल होता है, इंजीनियर तुम YB से ये भी लो। तो आप पूरा देखो एक बार क्या लिखा है, सरीना प्रीति एंड पम्मी स्मार्ट, यूरोप गए तब डायरिया हुआ, इंजीनियर तुम ये भी लो। ऐसे आप याद कर सकते हो लैंथेनाइड को। अब लास्ट हमारे पास जो पीरियड बचा हुआ है, तो ये हमारा लास्ट पीरियड जो कि क्या है, एक्टिनाइड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स है, आप यहाँ पे देख रहे हो। ये भी बहुत ईजी है याद करना। तो हम देखते हैं क्या है हमारे पास है थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। थोड़े पहलवान किनसे निपटेंगे, उनसे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, पुराने आम कम बिकेंगे, CM से कम। ठीक है, KM मत लिखना, यहाँ पे गलती होती है। पुराने आम कम बिकेंगे, समझ में आया। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। और थर्ड क्या है, सिर्फ इस फैमिली में नो लॉयर, CF से सिर्फ, ES से इस, FM से फैमिली, MD से में नो लॉयर। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, सिर्फ इस फैमिली में नो लॉयर। इसके साथ पूरा ख़त्म हो रहा है। तो फिर से हम एक बार रिवाइज़ करते हैं जो हमने D ब्लॉक के लिए याद किया था, क्या था वो। यहाँ से हम देख रहे हैं
सख्ती विक्रमन फे को निकुजन, ये था 3D सीरीज़। 4D क्या था, यारी ज़रा निभाना मौत तक, रुकावट राह पड़ी आगे चल, ठीक है, ये था 4D। फिफ्थ क्या था, 5D सीरीज़ क्या था, ला हफ्ता वरना रेखा और इंदर पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। नेक्स्ट देख रहे क्या था हमारे पास था अच्छी RD शर्मा बुक है मैथ्स दी RGCN। तो मुझे लगता है कि आपको याद हो जाना चाहिए ये सब देखने के बाद, तो आप बस इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इजीली सब कुछ याद कर सकते हैं। फॉर मोर सच टिप्स एंड ट्रिक्स जस्ट सब्सक्राइब टू द स्टूडियस वर्ल्ड। बाय।